Hello dear, welcome to Maple Education. This is Jagprasad Singh. I'm co-founder of Maple Education and Digital Entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा के बारे में। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो सके इस इंस्टीट्यूट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? देखो, ऑनलाइन बिजनेस आज के दिन में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक स्मार्टफोन और नेट कनेक्शन मिनिमम, और आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो अब बात आती है ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप टाइकूनप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल। और हाँ, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक चीजों के बारे में जीएनआईटी का। ओके, इससे पहले एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जिस हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई करी थी वहाँ पे एक कंप्यूटर टीचर थे, ठीक है, सर थे, उन्होंने इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो बचपन से मतलब उस टीचर के थ्रू हमने पढ़ाई करी थी कंप्यूटर का, जो इसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने पास आउट हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं। देखो, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2001 में हुआ था और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इनका जो एफिलिएशन है वो है AKTU लखनऊ के द्वारा। ठीक है, और इनको जो अप्रूवल मिला हुआ है AICTE, MHRD और UGC के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो UG और PG के करे जाते हैं। और इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है, देखो, मेरिट बेस्ड भी है और एंट्रेंस बेस्ड भी है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करी जाती है वो है CAT, MAT, XAT, NMAT, GMAT। ओके, और बाद में अगर देखें टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात बताऊं तो देखो, जो टॉप कंपनीज यहाँ पे विजिट करी है वो है एक्सेंचर, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ठीक है, गोदरेज, बिरला सॉफ्ट, JP ग्रुप, एयरटेल। ये टॉप कंपनीज है जो यहाँ पे विजिट करती है। ठीक है, और की पॉइंट्स मैं बताता हूँ इस इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे लगभग 14,000 से ज़्यादा एलुमनी निकल चुके हैं इस इंस्टीट्यूट से और 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी है, और साथ में प्लेसमेंट्स 9,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक दे चुके हैं। ठीक है, और फैकल्टीज की अगर बात करें तो लगभग 350 से ज़्यादा यहाँ पे फैकल्टीज है। ओके, और अगर फैकल्टी का रेशियो अगर बात करें, मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो, तो 60/1 है, मतलब 60 बच्चों में एक फैकल्टी है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। और कैंपस एरिया के बारे में बताऊं तो 18 एकड़ का है। ठीक है, जो आप कह सकते हो ठीक ठाक है, उतना बहुत बड़ा नहीं है बट सही है। ओके, और फैसिलिटीज के बारे में बताओ तो यहाँ पे लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया, स्पोर्ट, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। और नेक्स्ट है, देखो, मोड ऑफ एजुकेशन के अगर मैं बारे में बताऊं तो यहाँ पे फुल टाइम है, आप फुल टाइम यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो कोर्स ऑफर करी जाती है वो 33 कोर्सेज प्लस है। ठीक है, 5 स्ट्रीम में कराई जाती है। और टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप के अगर बारे में बताऊं तो यहाँ पे देखो, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और साथ में मेरिट बेस्ड भी स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है। हाईएस्ट जो सैलरी यहाँ पे लगा हुआ है वो है 12.5 LPA। ठीक है, और टोटल फैकल्टी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। देखो, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो उसको अवार्ड और उनका रैंक अच्छा होगा। ठीक है, एटलीस्ट उनको मिला हुआ होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये आपके करियर के लिए है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर करियर, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इनको जो रैंक मिला हुआ है 9 रैंक मिला हुआ है टॉप कॉलेजेस में, दिल्ली NCR में द वीक के द्वारा। ठीक है, और इनको AAA का भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का अवार्ड मिला है, वो है कैरियर 360 के द्वारा। और टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया बाय जागरण जोश, और CSR अवार्ड मिला है टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ठीक है, और अवार्ड इनको बिजनेस स्कूल लीडरशिप अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। कब मिला था इनको? नेशनल बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स में 2019 में। ओके, और A+ कैटेगरी एंड रैंक 36 इनको बिजनेस स्कूल सर्वे 2019 के द्वारा मिला हुआ था। ओके, जब ये बिजनेस स्कूल सर्वे हुआ था पूरा इंडिया में। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखो, यहाँ पे जो मैं फीस डिस्कस करूंगा वो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम, बट एवरेज में इतना ही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप BBA करना चाहते हैं यहाँ पे तो 75,000 फी है फर्स्ट ईयर का, 10+2 एलिजिबिलिटी है।
बीटेक करना चाहते हो 1.16 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। एमबीए करना चाहते हो 1.29 लाख है फर्स्ट ईयर का फी, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको। बीसीए करना चाहते हो 75,000 फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। ओके, और बीबीए प्लस एमबीए करना चाहते हो इंटीग्रेटेड कोर्स तो 70,000 फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एमटेक करना चाहते हो 80,000 फी है फर्स्ट ईयर का और ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। और बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो 65,000 फर्स्ट ईयर का फी है और 10+2 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे फीस और एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, वो है प्लेसमेंट। यस, प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि देखो पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो सही इंस्टीट्यूट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे प्लेसमेंट लगती हो। ठीक है, ओके, तो देखो जेएनआईटी के पास एक्सेलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ही ऑसम है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पैकेज बहुत बच्चों को लगता है। ठीक है, तो वो दो तरह का कैटेगरी का इंस्टीट्यूट होता है। एक होता है क्या कि कहीं पे हाईएस्ट पैकेज लग गया, जैसे 40 लाख लग गया, 40 LP, ठीक है, 40 मतलब 40 लाख पर एनम। ठीक है, और दूसरे तरह के इंस्टीट्यूट हो गया क्या कि जहाँ पे अगर 10-12 लाख भी हाईएस्ट पैकेज लगा है मान लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज पैकेज लेकिन उसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन जब हाईएस्ट पैकेज वाला को लगा तो पता चला कि एक स्टूडेंट को लगा 40 लाख पर एनम, बाकी को बहुत ही कम लगा या फिर लगा ही नहीं है ना, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ में अगर एवरेज पैकेज के बारे में बताऊँ तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ पे एवरेज पैकेज बहुत लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हाईएस्ट पैकेज 12.5 LP है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 4.5 LP है। ठीक है, और टॉप रिक्रूटर्स के अगर बारे में मैं बताऊँ, देखो टॉप रिक्रूटर्स TCS है, HCL है, IBM है, लेनोवो है, टाटा है, आदित्य बिरला है, ओप्पो है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। इंडिया मार्ट, विप्रो, ICICI बैंक, बायजूस, इन्फोसिस, वोडाफोन, ये सारे टॉप कंपनीज है जो यहाँ पे विजिट करती है। ठीक है, अब देखो प्लेसमेंट ट्रेंड बता देता हूँ बीटेक का, क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो 2017 में 138 को लगा था, 138 स्टूडेंट को, और 2018 में 380 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा, और 2019 में 478 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा। अभी 2020 का रिकॉर्ड नहीं आया, तो 2019 तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट अच्छा लगता है, ठीक है, एवरेज में। तो अब हमने बात कर लिया प्लेसमेंट ट्रेंड के बारे में, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉलरशिप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक में अच्छे होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और साथ में ये जो है बच्चों को हेल्प करते हैं, जो जैसे यूपी का है। ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट समाज कल्याण ऑफिस के द्वारा इनको जो है प्लेसमेंट के लिए हेल्प करी जाती है। ठीक है, तो वहाँ से भी बच्चों को अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है, लगभग अकॉर्डिंगली आता है 30,000, 40,000, 50,000, उसके बेसिस पे यहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे फैसिलिटीज़। तो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे है अवेलेबल, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। लाइब्रेरी है, ठीक है, और लाइब्रेरी का नाम है श्री राम सेंट्रल लाइब्रेरी। ओके, और कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में आपको हर तरह का फूड मिलेगा, फास्ट फूड। ठीक है, अगर आप पसंद करते हो तो जैसे जूस मिलेगा, टी, मिल्क, कॉफ़ी, और साथ में सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, कर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हॉस्टल बिल्कुल इन कैंपस है। ठीक है, 750 बॉयज़ के लिए है और 750 गर्ल्स के लिए है। ठीक है, सेपरेटली है, और यहाँ पे शेयर रूम्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, तो इन हॉस्टल है कैंपस, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, और वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। ठीक है, हाँ एक बार बता दूँ, इनका जो फील्ड है ना, ग्राउंड, वो बहुत ही बड़ा नहीं है, बट ठीक ठाक है, एवरेज में अच्छा है, बट उतना बड़ा नहीं है, होता है ना कहीं इंस्टीट्यूट का बहुत ही बड़ा, तो ये है। ठीक, और बाकी शटल सर्विस भी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको ये सुविधा ये देती है। ठीक है, और लैब्स भी है, बहुत सारे लैब्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री लैब है, मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है। ठीक है, तो और साथ में प्रोग्रामिंग लैब है, CAD लैब है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन लैब है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे लैब्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया फैसिलिटीज़। और कुछ चीज़ें हैं जैसे जिम, यस जिसको जिम जाना पसंद है, और कोरोना के टाइम में तो बहुत सारे लोग जिम नहीं जा पा रहे, बट यहाँ पर हॉस्टल में जिम ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई कैंपस है, और ऑडिटोरियम है, साथ में सेमिनार हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है,
कम्युनिकेशन लैब है, गेस्ट हाउस है, ATM बिल्कुल मिलेगा आपको जस्ट गेट के पास, ठीक है, और लेक्चर हॉल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। मेरा खुद का ओपिनियन, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें और है जो मुझे लगता है बताना जरूरी है, ठीक है। ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 2000 स्टूडेंट के साथ, ठीक है, और आज करंटली 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये देखो कितना ग्रोथ हुआ है, और साथ में इनका जो लाइब्रेरी है वहाँ पर 1.25 लाख बुक्स है, सोचो, ठीक है। और अब तक बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उनके रीजन में, ग्रेटर नोएडा में, एलियन में कह सकते हो, ठीक है। एवरेज पैकेज में बहुत बच्चों को लगा है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे एलुमिनाई बेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लगभग 10,000 से ज़्यादा एलुमिनाई है, और 300 प्लस फैकल्टीज है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप खुद सोचो। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें बिल्कुल एडमिशन लो। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। BBA करना चाहते हो, BBA बहुत अच्छा होता है, और BC भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस इंस्टीट्यूट को लेकर, एडमिशन को लेकर कि एडमिशन कैसे करना है ना, क्या फी कम होता है या स्कॉलरशिप कैसे कैसे और अच्छा मिल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों कोई भी डाउट है, ठीक है, तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप का लिंक है, जाओ फील फ्री होकर आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको पूरा हेल्प देने का कोशिश हम करेंगे, ठीक है, ओके। तो एट द लास्ट, अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन सब्सक्राइब इट, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, कैरियर टिप्स, जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन, और साथ में एग्जाम का तैयारी का कंटेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।